तो पीसमेकर के सीजन 2 के सारे एपिसोड सामने आ चुके हैं, जहां इस बार ये पूरी स्टोरी थी क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के अराउंड। कैरेक्टर्स को ये भी समझ में आया कि कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है, और हमने देखा कि एक परफेक्ट दुनिया की डेफिनेशन सबके लिए कितनी अलग होती है। तो आइए जानते हैं पीसमेकर के सीजन 2 की स्टोरी। एपिसोड 1। एक रात पीसमेकर ईगली को उड़ने की जगह देने के लिए अपने पिता का क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर, जिसे शॉर्ट में QUC कहते हैं, वो खोलता है। ईगली उड़कर जाता है एक दूसरे गेट पर, जिसके पास पीसमेकर को दिखते हैं उसके हेलमेट्स। पीसमेकर जब उस गेट के अंदर जाता है तो उसे उसके पिता ऑगी स्मिथ दिखते हैं, जिन्हें देखते ही वो वहां से भाग जाता है। इस इवेंट के 6 महीने बाद पीसमेकर अपनी दोस्त लियोटा आदेबायो, जिसने अमेंडा वॉलर के काले कारनामे दुनिया के सामने रख दिए थे, उसके साथ जाता है जस्टिस गैंग के ऑडिशन के लिए, जहां जस्टिस गैंग को फंड करने वाला मैक्सवेल लॉर्ड उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। दूसरी तरफ वॉलर ने एमिलिया हारकोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर रखा है सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से, जिसकी वजह से हारकोर्ट को कई मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। पीसमेकर मिलने आता है हारकोर्ट से और उसे याद दिलाता है किसी पार्टी बोट के बारे में जहां वो दोनों करीब आए थे, पर हारकोर्ट उसे कहती है कि ये सब एक गलती थी। दूसरी तरफ आर्गस, जिसे पहले अमेंडा वॉलर चलाती थी, उसका डायरेक्टर अब रिक फ्लैग सीनियर है, जिसे पता है कि पीसमेकर ने ही उसके बेटे को मारा था कॉर्टो माल्टीज में। इसीलिए उसने जॉन इकोनोमोस को पीसमेकर के घर के बाहर उस पर नजर रखने को छोड़ा है। पीसमेकर हारकोर्ट से बात करने के बाद नशे की हालत में अपने घर पर गंदी पार्टी रखता है, जहां वो वापस से गेट खोलता है QUC का। पर इस बार इस डायमेंशनल गेट के खुलने का अलर्ट जाता है आर्गस में, जो कि मेट्रोपोलिस के डायमेंशनल रिफ्ट वाले इंसिडेंट के बाद हाई अलर्ट पर है ऐसे पोर्टल्स को लेकर। आर्गस के लोग इकोनोमोस को इसकी जांच करने को कहते हैं, जो कि इसके बारे में झूठ बोल देता है। पीसमेकर वापस जाता है दूसरे गेट पर, जो कि होता है दूसरा डायमेंशन, जहां उसके पिता, उसका भाई जिंदा है और वो तीनों हीरोज हैं। दूसरी तरफ हारकोर्ट एक बार में जबरदस्ती के पंगे कर रही होती है। इकोनोमोस आदेबायो को बताता है पीसमेकर उसकी गंदी पार्टी और दूसरे डायमेंशन के गेट के बारे में, जो कि कहती है कि उन्हें अपने दोस्त को बचाना होगा आर्गस से। दूसरे डायमेंशन में पीसमेकर का सामना होता है वहां के पीसमेकर यानी कि पीसमेकर 2 से, जिससे बचते हुए वो उसका जेट पैक ऑन कर देता है और पीसमेकर 2 मारा जाता है। एपिसोड 2। 8 महीने पहले रिक फ्लैग सीनियर को जब आर्गस का डायरेक्टर बनाया जाता है, तब वो इकोनोमोस से उसके बेटे की मौत की फुल रिपोर्ट मांगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके बेटे रिक फ्लैग जूनियर को पीसमेकर ने मारा था। जिसके बाद वो पीसमेकर पर 24/7 निगरानी रखने का ऑर्डर देता है। प्रेजेंट में पीसमेकर 2 की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, पर ठिकाने लगा नहीं पाता। आडेबायो और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच अब रिश्ता अच्छा नहीं है। रिक फ्लैग सीनियर को इकोनोमोस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आर्गस एजेंट लैंगस्टन फ्लोरी को भेजता है उस पर नजर रखने के लिए, जहां बेचारा फ्लोरी इकोनोमोस को बताता है कि उसे बर्ड ब्लाइंडनेस है। आदेबायो पीसमेकर को बताती है कि रिक फ्लैग सीनियर को पता है कि उसने उसके बेटे को मारा है और वो उस पर नजर रख रहा है, जिसके साथ साथ वो ये भी सजेस्ट करती है कि वो QUC आर्गस को दे दे। तभी वहां एड्रियन चेस यानी विजिलेंटी आता है, जिससे पीसमेकर मदद मांगता है पीसमेकर 2 की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। विजिलेंटी पीसमेकर की मदद करता है, जहां पीसमेकर 2 की बॉडी को ठिकाने लगाते हुए पीसमेकर को मिलता है उसका फोन, जिससे उसको पता चलता है कि वो और उस डायमेंशन की हारकोर्ट रिलेशनशिप में थे। शाम को पीसमेकर निकल जाता है अपने ग्रुप 11 स्ट्रीट किड्स की पार्टी में, जो कि हो रही थी हारकोर्ट की छत पर। तभी पीसमेकर के जाते ही फ्लोरी आर्गस स्क्वाड को लेकर घुसता है पीसमेकर के घर में, जहां पीसमेकर का पेट बर्ड ईगली उन सभी की बुरी हालत कर देता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बॉस वॉक। दूसरी तरफ 11 स्ट्रीट किड्स मिलते हैं और पार्टी करते हैं, जहां पीसमेकर हारकोर्ट से बात करता है, पर उनके बीच बात बनती नहीं। तब नशे की हालत में पीसमेकर अपने घर वापस आता है और फिर से जाता है दूसरे डायमेंशन में, जहां वो पीसमेकर 2 के फोन से टेक्स्ट भेजता है दूसरे डायमेंशन की हारकोर्ट को। एपिसोड 3। 3 साल पहले कॉर्टो माल्टीज निकलने से पहले हम देखते हैं कि एमिलिया हारकोर्ट और रिक फ्लैग जूनियर बहुत ही खास दोस्त थे, जहां रिक सजेस्ट करता है कि उन दोनों को साथ होना चाहिए, जिसके बाद वो कॉर्टो माल्टीज जाकर मारा जाता है। प्रेजेंट में पीसमेकर दूसरे डायमेंशन में मिलने जाता है हारकोर्ट 2 से, जहां उसे पता चलता है कि अभी हारकोर्ट 2 उस डायमेंशन के रिक फ्लैग जूनियर को डेट कर रही है। पीसमेकर हारकोर्ट 2 के साथ वॉक पर जाता है, जहां उसे पता चलता
देता है कि पीसमेकर 2 और हार्कोर्ट 2 रिलेशनशिप में थे, पर क्योंकि पीसमेकर 2 रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं था, इसीलिए उनका ब्रेकअप हो गया। दूसरी तरफ आडेबायो हार्कोर्ट 1 से पीसमेकर और उसके बीच क्या चल रहा है इस बारे में पूछती है, पर हार्कोर्ट बताती है कि उसे कोई मतलब नहीं है पीसमेकर से। दूसरे डायमेंशन में पीसमेकर और हार्कोर्ट 2 देखते हैं कि वहाँ सन्स ऑफ लिबर्टी नाम के पैरामिलिट्री टेररिस्ट एक बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। पीसमेकर तुरंत बिल्डिंग में जाता है, सन्स ऑफ लिबर्टी के सभी लोगों को खत्म करता है, उनके लगाए बॉम्ब को डीएक्टिवेट करता है और सबको बचा लेता है। आगे अपने भाई के साथ इमोशनल बात करके पीसमेकर वापस आता है अपने डायमेंशन में, जहां उसे पता नहीं पर आर्गस एजेंट साशा बॉर्डो अपनी टीम जिसमें इकोनोमॉस, फ्लोरी, जूडो मास्टर और एक ईगल हंटर रेड सेंट वाइल्ड है, उनके साथ पीसमेकर के घर पर रेड करने वाली है ताकि उन्हें पता चले कि ये डायमेंशनल पोर्टल का चक्कर क्या है। एपिसोड 4 35 साल पहले छोटा पीसमेकर अपने पिता और अपने भाई के साथ हंटिंग करने जाता है, जहां उसके पिता एक एलियन क्रिएचर को गोली मारते हैं, जिसके पास से उन्हें एक एलियन डिवाइस और एक डायमेंशनल गेटवे मिलता है। प्रेजेंट में इकोनोमॉस चुपके से पीसमेकर को इन्फॉर्म कर देता है कि आर्गस की रेड पड़ने वाली है उसके घर पर। तभी पीसमेकर अपने साथ ईगली और क्यूयूसी का गेटवे डिवाइस लेकर वहां से निकलता है। सेंट वाइल्ड की नजर ईगली पर पड़ती है और तभी इकोनोमॉस ईगली को बचाने के लिए सेंट वाइल्ड को धक्का दे देता है। दूसरी तरफ पीसमेकर और जूडो मास्टर एक बार फिर आमने सामने होते हैं, जहां पीसमेकर फिर से जूडो मास्टर को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो मैसेज करके आडेबायो को बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसे और ईगली को सेटलर्स हिल के कैबिन ले चले। उस कैबिन में पीसमेकर क्यूयूसी गेटवे को सेट करता है, जिसकी वजह से उसके घर वाला गेटवे डीएक्टिवेट हो जाता है और आर्गस के हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरी तरफ रिक फ्लैग सीनियर मिलता है हार्कोर्ट से और उसे मौका देता है फिर से आर्गस का हिस्सा बनने का, पर बदले में उसे पीसमेकर को पकड़ने में मदद करनी होगी। कैबिन में पीसमेकर आडेबायो को बताता है कि वो दूसरे डायमेंशन में रहने के बारे में सोच रहा है। आडेबायो उसे समझाती है कि उसकी लाइफ यहाँ है वहाँ नहीं। तभी पीसमेकर हार्कोर्ट को मैसेज करता है मिलने के लिए। हार्कोर्ट मान जाती है, पर वो इसके बारे में रिक फ्लैग सीनियर को भी बता देती है। दूसरी तरफ सेंट वाइल्ड एक रिचुअल परफॉर्म करता है, जहां उसे पता चलता है ईगली कहां पर है। एपिसोड 5 3 साल पहले हार्कोर्ट, इकोनोमॉस और कुछ लोग रिक फ्लैग जूनियर के फ्यूनरल में आए होते हैं, जहां रिक फ्लैग सीनियर जानना चाहता है कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई। हार्कोर्ट उसे कुछ नहीं बताती, पर वो इतना कहती है कि जिसने भी ये किया है वो इसकी कीमत चुकाएगा। प्रेजेंट में हार्कोर्ट और पीसमेकर एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ हार्कोर्ट पीसमेकर को वहाँ से जाने को कहती है, पर पीसमेकर उससे पूछता है कि उन दोनों के बीच पार्टी बोर्ड पर जो हुआ था उसका क्या कोई मतलब है भी कि नहीं। हार्कोर्ट उसे मना कर देती है। तभी आर्गस के लोग उसे घेर लेते हैं, जहाँ बोर्डो उसे मारने वाली होती है, पर हार्कोर्ट बीच में आकर पीसमेकर को बेहोश कर देती है। आर्गस हेडक्वार्टर ले जाकर रिक फ्लैग सीनियर पीसमेकर की पिटाई करना शुरू करता है। तभी हार्कोर्ट इकोनोमॉस से कहकर पीसमेकर के खिलाफ जेल जाने की डिटेल डलवा देती है, जिसकी वजह से रिक फ्लैग सीनियर को उसे छोड़ना पड़ता है। आडेबायो पीसमेकर को अपने साथ वापस कैबिन ले जाती है, जहां उसे पता नहीं होता पर जूडो मास्टर उनका पीछा कर रहा था। सेटलर्स हिल कैबिन के पास सेंट हिल आता है ईगली को मारने, पर ईगली खुद कई सारे ईगल्स को समन करता है सेंट हिल को खत्म करने के लिए, जहां वो उसे दिखाता है कि वो प्राइम ईगल है। पीसमेकर मान लेता है कि वो इस डायमेंशन को बिलोंग नहीं करता और वो निकल जाता है ईगली के साथ, जहां जाते जाते वो पोर्टल बंद कर देता है, पर पोर्टल बंद होने से पहले जूडो मास्टर उसके पीछे चला जाता है। आडेबायो और विजिलेंटी जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पीसमेकर का गुड बाय लेटर मिलता है। वो उस लेटर को 11 स्ट्रीट किड्स के अपने सभी दोस्तों को पढ़कर सुनाते हैं, जहां विजिलेंटी ये सुनकर टूट जाता है, पर हार्कोर्ट इस गुड बाय लेटर को एक्सेप्ट नहीं करती और निकल जाती है उसे वापस लाने। एपिसोड 6 पीसमेकर अपने दूसरे डायमेंशन के भाई कीथ 2, पिता ऑगी 2 और हार्कोर्ट 2 के साथ एक बड़ी फाइट को सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ 11 स्ट्रीट किड्स डायमेंशनल पोर्टल को सेटअप करते हैं विजिलेंटी के घर पर, जहां उसने बुरे लोगों से उठाए हुए बहुत सारे ड्रग्स और पैसे रखे हुए थे। तब वो लोग पहुंचते हैं दूसरे डायमेंशन में, जहां पहुंचते ही हार्कोर्ट को कीथ 2 देख लेता है और उसे अपने साथ आर्गस ले जाता है, जहां मिलता है उसे पीसमेकर, पर उसकी बॉडी पर ड्रग्स लगे होने की वजह से आर्गस के लोग उसे पकड़कर उसकी चेकिंग करते हैं। वहीं विजिलेंटी आडेबायो और इकोनोमॉस को छोड़कर निकल जाता है इस डायमेंशन के विजिलेंटी से मिलने, जहां एक दूसरे से मिलते ही उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों की पसंद बिल्कुल एक ही थी, सिवाय एक इंसान के, वो है पीसमेकर,
जहां ये बात सामने आती है कि विजिलेंटी 2 सन्स ऑफ लिबर्टी से जुड़ा हुआ है, वही ग्रुप जिनके लोगों को एपिसोड 3 में पीसमेकर ने मारा था। आडेबायो बोर होकर घर से बाहर निकल जाती है। वहीं इकोनोमॉस को ऑगी 2 पकड़ लेता है और उससे ऑगी को पता चलता है कि उसका बेटा पीसमेकर 2 मर चुका है। पीसमेकर हार्कोर्ट से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर वो इस डायमेंशन को छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी वहाँ हार्कोर्ट 2 आती है, जो कि हार्कोर्ट 1 को देखकर तुरंत सिक्योरिटी बुलाती है, जहाँ हार्कोर्ट 1 पीसमेकर को बताती है कि यहाँ कुछ तो अलग है। पीसमेकर का ध्यान जाता है अमेरिका के झंडे पर, जिस पर स्टार्स की जगह नाजी सिंबल था। दूसरी तरफ आडेबायो जो बाहर थी, उसके पीछे सिविलियंस और कीथ लग जाता है ये आवाज लगाते हुए कि एक बाहर निकल आई है, जिससे समझ आता है कि रेशियल माइनॉरिटीज को इस दुनिया में सताया जाता है। दूसरी तरफ रिक फ्लैग सीनियर पीसमेकर के डायमेंशनल पोर्टल के बारे में जानने के लिए लेक्स लूथर के पास जाता है बेल रीव जेल में, जहां लेक्स उसके साथ डील बिठाता है कि अगर वो उनकी मदद करता है तो उसे मेट्रोपोलिस के वैन कल प्रिजन में शिफ्ट किया जाएगा। रिक फ्लैग सीनियर इसके लिए मान जाता है। एपिसोड 7 हार्कोर्ट को यकीन नहीं होता कि पीसमेकर ये नोटिस नहीं कर पाया कि ये एक नाजी दुनिया है। दूसरी तरफ आडेबायो उस नाजी दुनिया के लोगों से बचते हुए भाग रही होती है कि तभी जूडो मास्टर उसे बचाने आता है, जो कि आगे आडेबायो को उस दुनिया की सच्चाई बताता है। दूसरी तरफ पीसमेकर और हार्कोर्ट 1 सबसे बचकर भाग रहे होते हैं कि तभी ऑगी 2 और कीथ 2 उन दोनों को घेर लेते हैं और ले आते हैं अपने घर। पहले डायमेंशन में रिक फ्लैग सीनियर लेक्स के कहने पर उसके लिए काम करने वाले सिडनी हैपर्सन को लाता है आर्गस, ताकि वो डायमेंशनल रिफ्ट का पता लगा सके। ऑगी 2 पीसमेकर से पूछताछ करता है, जहां उसे पता चलता है कि उनकी दुनिया पीसमेकर की दुनिया से कितनी अलग है, जिसके बाद वो बताता है कि वो उसकी दुनिया के लोगों की तरह नाजी नहीं है, बस वो इस बुरे सिस्टम में जो कर पा रहा है वो कर रहा है। पर तभी विजिलेंटी उसके पीछे आता है और उसे जान से मार देता है, जैसे उसने सीजन 1 में ऑगी 1 पर अटैक किया था। ऑगी 2 मारा जाता है, तभी कीथ 2 पीसमेकर पर अटैक करता है, पर विजिलेंटी और बाकी सब उसकी बुरी हालत कर देते हैं। पर पीसमेकर उन सभी को उसकी जान लेने से रोकता है, ये कहते हुए कि हमें क्या हो गया है, जो चीज हम छूते हैं वो बर्बाद हो जाती है। तब वो लोग वापस अपने डायमेंशन आते हैं, जहां आर्गस विजिलेंटी के घर के बाहर वेट कर रहे थे उन सभी का। पीसमेकर QUC गेटवे डिवाइस रिक फ्लैग सीनियर को दे देता है और अरेस्ट हो जाता है। एपिसोड 8 एक महीने पहले पीसमेकर और हार्कोर्ट गए थे एक बोट पर एक कॉन्सर्ट अटेंड करने, जहां हार्कोर्ट पीसमेकर को किस करती है, पर अचानक उससे दूर होकर चली जाती है। प्रेजेंट डे में पीसमेकर जेल में है, वो किसी से नहीं मिलना चाहता। दूसरी तरफ आर्गस लेक्स के साथ काम करने वालों के साथ मिलकर क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के अंदर के दरवाजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, और इस पूरे एनालाइजेशन में कई आर्गस एजेंट्स मारे जाते हैं। आडेबायो एड्रियन को मनाती है कि उसे उसके पास पड़े पैसे यूज करने होंगे पीसमेकर की बेल के लिए। बेल होते ही पीसमेकर ईगली को लेता है और बिना किसी को बताए वहां से चला जाता है। आर्गस के एजेंट्स एक ऐसा दरवाजा ढूंढ लेते हैं जिसमें दुनिया रहने लायक है। वो इसे नाम देते हैं सेल्वेशन। रिक फ्लैग सीनियर को इसी की जरूरत थी, जहां वो इस डायमेंशन को गवर्नमेंट के सामने रखता है, ये कहते हुए कि वो मेटा ह्यूमंस कैदियों को यहाँ रख सकते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए मान जाती है। एजेंट बोर्डो को ये बात जमती नहीं, वो हार्कोर्ट से मिलती है और उसे बताती है कि ये ठीक नहीं हो रहा और वो ऐसे काम में आर्गस का साथ नहीं देना चाहती। हार्कोर्ट बोर्डो को मिलवाती है आडेबायो से, जिसने प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के बाद दुनिया के सामने टास्क फोर्स एक्स की सच्चाई रखी थी और वो इस बिजनेस को अच्छाई के साथ करने का तरीका जानती है। बोर्डो आर्गस छोड़ने से पहले पीसमेकर का पता लगाती है। तब 11 स्ट्रीट किड्स जाते हैं पीसमेकर को लाने, जहां वो उसे बताते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं और उसकी कदर भी। हार्कोर्ट पीसमेकर को बताती है कि उन दोनों के बीच बोट पर जो हुआ वो उसके लिए मायने रखता है, जिसके बाद वो दोनों साथ होते हैं। 11 स्ट्रीट किड्स बोर्डो, जूडो मास्टर और फ्लोरी को अपने साथ करके एक नई एजेंसी शुरू करते हैं चेकमेट के नाम से। पर अचानक आर्गस पीसमेकर को किडनैप कर लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं सेल्वेशन में, जहां रिक फ्लैग सीनियर बताता है कि उसने ऐसा किया अपने बेटे की मौत का बदला लेने। अब पीसमेकर सेल्वेशन में फंस चुका है। तो दोस्तों ये था सीजन 2 पीसमेकर का। 11 स्ट्रीट किड्स ने अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर ही दी। रिक फ्लैग सीनियर जो क्रिएचर कमांडोज में हीरो था, वो यहाँ बदले की आग में कुछ और ही बन गया और इन सब के अंत में पीसमेकर अब फंस चुका है दूसरे डायमेंशन में। अब देखना यह है कि सीजन 3 में 11 स्ट्रीट किड्स
कैसे अपने दोस्त को बचाएंगे। पर आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस सीजन के बारे में, कौन सा एपिसोड आपका फेवरेट था और किस कैरेक्टर ने इस सीजन में आपका दिल जीत लिया। आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।